हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का जो अब तक हम लोगों ने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था और दो इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन हम लोगों ने रजिस्टर्स के पढ़े थे, सीरीज और पैरेलल। आज हम उन्हीं पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्लास अरेंज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट सेशन है, अटेंटिव होकर देखिएगा और आपके लिए यूजफुल भी है, ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, हाउ विल यू जॉइन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम 6 ओम 12 ओम टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। मैंने 3 क्वेश्चन लिख रखे हैं, 4 ओम 6 ओम और 12 ओम के आपको 3 अलग अलग रजिस्टर्स दिए हुए हैं। आप उनको कैसे जोड़ेंगे कि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 8 ओम हो जाए, कितना हो जाए, 8 ओम हो जाए। ऐसे ही कोई क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं। आपके पास में 3 अलग अलग रजिस्टर्स हैं, 3 ओम का, 6 ओम का, 8 ओम का। इन तीनों को कंबाइन करके आपको इक्विवेलेंट कितना लेके आना है, 10 ओम। कितना लेके आना है, 10 ओम। ऐसे ही कोई क्वेश्चन बन सकता है आपके इसमें 9 ओम। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, ध्यान रखिएगा। 9 ओम और 9 ओम के 3 रजिस्टर्स हैं, तीनों को जोड़कर आपको इक्विवेलेंट कितना प्रोड्यूस करना है, 12 ओम। तो आइए देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अगर एग्जाम में आता है तो बड़ा आसान है, देखिएगा। देखिए हमको क्या पूछा है, आपको 3 रजिस्टर दिए हुए हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, 3 रजिस्टर यानी आपको R1 कितना गिवन है, 4 ओम, R2 कितना गिवन है, 6 ओम और R3 कितना गिवन है, 12 ओम। अब एक कॉन्सेप्ट ऐसे बनेगा कि आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेके आना है वो कितना लेके आना है, 8 ओम का लेके आना है। कितना लेके आना है, 8 ओम का। तो ये हिट एंड ट्रायल पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन रजिस्टर के बनाने हैं जिसमें आप हो सकता है कि सारे आप सीरीज में जोड़ें। अब अगर आप इन सारों को सीरीज में जोड़ देंगे तो हमने क्या पढ़ा था, सीरीज में अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आप कैसे जोड़ेंगे, देखिएगा। एंड टू एंड कनेक्टिविटी, ये पहला रजिस्टर 4 ओम का, ये दूसरा 6 ओम का और ये तीसरा कितने का है, 12 ओम का। अगर इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, क्योंकि ये तीनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, तो आंसर कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि तीनों सीरीज में है। तो आंसर कितना आएगा, 4 प्लस 6 प्लस 12 कितना आएगा, 22 ओम। तो ऐसे तो हम जोड़ नहीं सकते। हम लोगों ने पहले भी एक लॉजिक बनाया था कि सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो जो हाईएस्ट आपको अवेलेबल इंडिविजुअल रेजिस्टर है, जिसका रेजिस्टेंस हाईएस्ट है, तो आपका आंसर उससे भी ज्यादा आएगा। तो मुझे तो आंसर जो चाहिए वो 8 ओम का चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो सीरीज में तो हम लोग नहीं जोड़ सकते, क्या पैरेलल में जोड़ सकते हैं। पैरेलल में जब हम जोड़ेंगे तो पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आप इन तीनों रेजिस्टर को पैरेलल में जोड़ देते हैं तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आएगा। यानी अगर इन तीनों को आप पैरेलल में जोड़ दें तो आंसर आएगा 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाला है वो 4 से भी क्या होगा, छोटा आएगा। तो मेरी बात, मुझे 8 ओम लेके आना है, तो 8 ओम लाने का तरीका आप पॉज करके भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक बंदे ने इसको कैसे अरेंज किया, आपको गिवन ये डेटा है। देखिए उसने क्या किया, 4 ओम को तो यहां लगाया और 6 ओम और 12 ओम को किसमें कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। देखिए कुछ भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, हिट एंड ट्रायल पर आधारित है। देखिएगा प्रैक्टिस आपको बहुत इंप्रूव करेगी इस टाइप के क्वेश्चन में। ये 6 ओम का ले लें और ये कितना ले लें, 12 ओम का। अब आपने क्या किया, वो जो 3 अलग अलग रजिस्टर्स थे उसमें से 4 ओम को तो आपने अलग रखा और बाकी 2 को आपने किसमें जोड़ दिया, पैरेलल में। अब इन ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो पैरेलल में है पहले आप उसका इक्विवेलेंट निकाल लें। तो इसका इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिएगा। 1/6 प्लस 1/12, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। जब 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तो टोटल निकालने का तरीका आप रेसिप्रोकल कर दें और सॉल्व करें। कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, 12, यहां कितना आ जाएगा 2 और यहां कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 3/12। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आ जाएगा आप उसको RE करके लिखें, कितना हो जाएगा 1/4, ये 4 टाइम जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो RE कितना हो जाएगा 4 ओम। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो 6 ओम और 12 ओम को अगर आप पैरेलल में जोड़ दें तो वो किसके बराबर होगा, 4 ओम के। किसके बराबर होगा, 4 ओम के। तो अब आप क्या करें, इस सर्किट में
4 ओम तो एज इट इज हमारे पास में ऐसे ही रखा है, इसकी जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, इनका टोटल कितना आता है 4 ओम, वो आप यहां पे लगा दें। अब देखिए ये 4 ओम ऑलरेडी था, इस 4 ओम के साथ ये जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में जुड़ा है, जिसका नेट हमने निकाल लिया है कितना है 4 ओम। अब इनका अगर मैं टोटल इक्विवेलेंट निकालूंगा तो कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, देखिएगा 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 ओम, और यही हमारी डिमांड थी। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्या था, व्हाट वुड बी द हाईएस्ट एंड लोएस्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉसिबल बाय जॉइनिंग द रेजिस्टर्स। अब अगर आप इन तीनों को जोड़कर हाईएस्ट मैक्सिमम कितना लेकर आ सकते हैं, तो मैक्सिमम लाने के लिए आपको इन तीनों को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो कितना मैक्सिमम लेके आ सकते हैं, 4 + 6 यानी 10, 10 में 12 जोड़ा 22 ओम आप बना सकते हैं। और लोएस्ट कितना बना सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा लोएस्ट बनाने के लिए आप इन तीनों को किसमें जोड़ते हैं, पैरेलल में। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 + 1/6 + 1/12। ये आर लोएस्ट आ सकता है इन तीनों को जोड़कर, ध्यान रखिएगा। इसको आप 1/r लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा 12, यह आ जाएगा आपका 3 + 2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिएगा 6/12 = 1/r। तो r = कितना हो जाएगा 12/6, जो कि कितना प्रोड्यूस करेगा 2 ओम। यानी कहने का मतलब क्या है, 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम को मिलाकर आप लीस्ट रेजिस्टेंस कितना क्रिएट कर सकते हैं, 2 ओम का। कैसे, तीनों को किसमें कनेक्ट कर दें, पैरेलल में। तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर हमने 2 एग्जांपल और लिख रखे हैं, अब तो आप वर्बली भी कर सकते हैं। देखिएगा एक और क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि 9 ओम के 3 रेजिस्टर्स आपके पास में है, आपको इक्विवेलेंट कितना लेके आना है, 12। यानी आंसर तो 9 से ज्यादा है, 9 से ज्यादा लाना है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो देखिएगा हम लोग क्या कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से। मान लीजिए हमारा 9 ओम हमने ऐसे रखा और इन दोनों को हमने किसमें जोड़ दिया, पैरेलल में। बाकी बचे हुए जो 9 ओम के 2 रेजिस्टर्स हैं उनको हम लोगों ने किसमें जोड़ा, पैरेलल में। अब सबसे पहले आपको इस पैरेलल को सॉल्व करना है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा चेक करें, 1/9 + 1/9। क्लियर है, 1/9 + 1/9 का अगर आप सॉल्व करें तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1/RE, और 1/RE = कितना हो जाएगा 2/9। तो RE = कितना हो जाएगा 9/2 विच इज 4.5 ओम। अब इसकी जगह हम यानी कुल मिलाकर अगर 2 9 ओम के रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, दे विल प्रोड्यूस हाफ ऑफ इंडिविजुअल, यानी 9 का आधा कितना 4.5, वो हमने इस फॉर्मूले से निकाला। अब जब आप ये 9 ओम तो एज इट इज है, इसकी जगह आप कितना लिख सकते हैं, क्योंकि इनका टोटल कितना आ रहा है 4.5, कितना आ रहा है 4.5। अब 9 और 4.5 को अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना आता है 13.5, जबकि आपको लेके कितना आना है 12। यानी ये कॉम्बिनेशन आपने सही नहीं बनाया है। तो दूसरा हम लोग क्या बना सकते हैं, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब ऐसे जोड़ते तो आंसर कितना आ रहा है 13.5 ओम, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता। अब एक और कॉम्बिनेशन देखिए, कुछ भी आप कर सकते हैं, आप 2 को सीरीज में जोड़ दें और 1 को पैरेलल में कनेक्ट कर दें, क्योंकि 3 है तो आपको 3 का अरेंजमेंट तो तीनों से ही करना होगा डेफिनेटली। तीनों को काम में लेना है एक बार। अब इनको आपने 2 को तो सीरीज में जोड़ा, तो ये 9 ओम, ये भी कितना है 9 ओम, और ये 9 ओम अपने किसमें जोड़ा है, पैरेलल में। अब 9 और 9 किसमें जुड़े हैं, सीरीज में। तो इसका कितना आ जाएगा, देखिएगा इक्विवेलेंट, ये 9 ओम एज इट इज, ये कितना हो जाएगा, आपको कितना प्रोड्यूस करेगा 18, कितना प्रोड्यूस करेगा 18 ओम। अब ये दोनों किसमें जुड़े हैं, पैरेलल में। तो आंसर कितना आएगा 1/9 + 1/18। 18 इसका एलसीएम आपको मिलेगा, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1। तो आपका आंसर कितना आएगा, ध्यान रखिएगा, R पैरेलल = कितना हो जाएगा 3/18। तो RP कितना होगा 18/3, यानी आपको कितना मिल रहा है 6 ओम। क्या आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? अभी भी मुझे रिक्वायरमेंट कितने की है, 12 ओम की, जबकि मेरा आंसर कितना आ रहा है 6 ओम। तो और कॉम्बिनेशन हम लोग क्या बना सकते हैं, हमने सीरीज में लेके जोड़ा, तो सीरीज में लेके जोड़ा तो आंसर कितना आ रहा है सीरीज में अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 9 + 9 + 9 कितना हो जाएगा आपका 27 ओम। अगर मैं इसको मान लीजिए पैरेलल में तीनों को जोड़ दूं तो 1/9 + 1/9 + 1/9 कितना हो जाएगा आंसर 3 ओम, जब आप उसको कनेक्ट करेंगे पैरेलल के अंदर। जब हम लोगों ने इसको 2 सीरीज में और 1 पैरेलल में कनेक्ट किया तो हमारा आंसर कितना आ रहा है
तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? अभी हम लोगों ने देखा हमारा आंसर कितना बैठ रहा है यहाँ पर 6 ओम। कितना बैठ रहा है? 6 ओम। तो मेरी रिक्वायरमेंट इन तीनों कॉम्बिनेशन से नहीं बैठ रही, तो क्या हम इन तीनों को जोड़कर 12 ओम प्रोड्यूस कर सकते हैं? गरम हो गया। तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं क्या 12 ओम? देखिए, हमने जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे हमने पहले तीनों को सीरीज में लगा के देखा, तीनों को पैरेलल में लगा के देखा, फिर हमने क्या किया, 2 को सीरीज में और 1 को उनके पैरेलल में लगाया, फिर हमने क्या किया, 2 को पैरेलल में और 1 को उससे सीरीज में लगाया। तो किसी भी कॉम्बिनेशन से आंसर 12 ओम जनरेट नहीं हो पा रहा। तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे कि 9 ओम के 3 रजिस्टर्स को आपस में कैसे भी आप कनेक्ट कर लें, 12 ओम आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन जैसे देखिएगा, आपको यहां पर देखिए 3 ओम, 6 ओम और 8 ओम के 3 रजिस्टर्स हैं और आपको कितना लेके आना है? 10 ओम लेके आना है। तो इसको करने के लिए छोटा सा आइडिया देखिए, इसी अगर मैं डायग्राम पे जाऊं, वही आपका हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको आप 8 ओम ले लें, इसको आप 3 ओम ले लें और इसको आप 6 ओम ले लें। अब आप देखिए कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपका आंसर, इससे हम करके देखते हैं आता है क्या, क्योंकि मुझे आंसर 10 ओम चाहिए। तो मैंने 2 को पैरेलल में लगाया, 3 ओम और 6 ओम को। अब इनका आंसर कितना आएगा? 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम में 6, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3/6, 1/r पैरेलल, तो r पैरेलल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/3 कितना हो जाएगा? 2 ओम। तो यानी ये पूरा कॉम्बिनेशन 3 ओम और 6 ओम जब पैरेलल में है तो आपको कितना बना के देते हैं? 2 ओम। तो इसकी जगह हटा के मैं क्या लिख सकता हूं? 2 ओम। अब ये 2 ओम और 8 ओम किसमें? सीरीज में। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10 ओम, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट थी। क्लियर है? एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा, आपको क्या क्वेश्चन है, बहुत तरीके से पढ़िए। When 2 resistors are joined in series, the equivalent resistance is equal to 90 ohm। देखिए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा तरीका है टारगेट पता करिए कि आपको निकालना क्या है। तो लास्ट वाली लाइन पहले पढ़ ले, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द 2 रजिस्टर्स। तो आपको 2 रजिस्टर्स आपको दिए गए हैं, जिनको अगर हम लोग कंबाइन करते हैं सीरीज में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था? 90 ओम। और जब उन्हीं रेजिस्टर्स को आप किसमें कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में, तो आंसर डेफिनेटली 90 से तो कम आएगा। पैरेलल का मतलब यही होता है कि हमको रेजिस्टेंस को कम करना है। कितना आ रहा है? 20 ओम। कितना आ रहा है? 20 ओम। तो उन्होंने पूछा कि जो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स हैं उनके रेजिस्टेंस क्या होंगे। तो हम मान लेते हैं, लेट द टू resistors resistance is R1 and R2 respectively। क्लियर? अब इन दोनों को हम लोग किसमें लगा रहे हैं? केस फर्स्ट। किसमें लगा रहे हैं? केस फर्स्ट। when they are connected in series, when they are connected in series, जब आप इनको सीरीज में लगाएंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप लोग लगाएंगे तो टोटल R इक्विवेलेंट कितना होगा? हमें पता है R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट जब आप इनको सीरीज में लगाते हैं आपको कितना गिवन है? 90। ये 90, तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? केस सेकंड आपका क्या है? पढ़िएगा क्वेश्चन में कि जब आप इन दोनों रेजिस्टर्स को किसमें कनेक्ट कर देते हैं? पैरेलल में, तो उस समय आपका R इक्विवेलेंट कर जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर है? इज इक्वल टू आपको गिवन है, तो कितना हो जाएगा? देखिएगा, हम लोग लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट की जगह हम लोग कितना लिखेंगे? 20। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखिएगा, यहां से ये वाला पार्ट आप हटा दें क्योंकि आपको इक्विवेलेंट की वैल्यू गिवन है। अब इन दोनों इक्वेशन के माध्यम से हम लोगों को R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा? केस सेकंड को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम आ जाएगा R1 R2। क्लियर है? और ये कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना है? 1/20। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? R1 R2 इज इक्वल टू 20 इंटू R1 प्लस R2। क्या ये
लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब हम लोगों को देखिए, यहां पर अगर मैं, क्योंकि हमको इक्वेशन नंबर में R1 प्लस R2 की वैल्यू भी गिवन है, तो मैं R1 R2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, R1 इंटू R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 इंटू R1 प्लस R2 की वैल्यू ऊपर से रख दें, 90 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो R1 R2 कितना हो जाएगा आपका 1800, कितना हो जाएगा 1800। अब आप देखिएगा, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, खुद सॉल्व कीजिएगा, पॉज करके सॉल्यूशन बाद में देखिएगा। देखिए, मुझे एक इक्वेशन तो क्या पता है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 90, और एक हम लोगों को क्या गिवन है, जो हम लोगों ने निकाला है, R1 R2 कितना है 1800, कितना है 1800। अब हम लोग क्या R1 माइनस R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या इन दोनों गिवन डेटा से? क्या निकाल सकते हैं क्या? तो देखिए, निकाल सकते हैं बिल्कुल। थोड़ा सा मैथमेटिकल हमको यूज करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। हम लोग देखिए, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। क्या ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? देखिए, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर कितना होता है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, क्लियर है, मैथ्स में भी ये कॉन्सेप्ट यूज करते होंगे, प्लस 2R1 R2 और माइनस 4R1 R2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और ये 2R1 R2 और ये माइनस 4R1 R2 कितना हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ R1 R2, जो कि क्या कहलाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, जिसका अंडर रूट हम लेंगे तो वापस हमको ये चीज मिल जाएगी। तो यहां से R1 माइनस R2 की वैल्यू देखिए, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, यानी R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 90 का स्क्वायर हम लोग रखेंगे, माइनस 4 इंटू R1 R2 को कितना गिवन है 1800, कितना गिवन है 1800। तो देखिएगा, बहुत करीब हम लोग आंसर के हैं। देखिएगा, यहां से R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8100, कितना हो जाएगा 8100 माइनस ये आपका कितना हो जाएगा 7200। R1 माइनस R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिएगा 900। R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। अब आप देखिए, आपको R1 प्लस R2 की वैल्यू पता है, R1 माइनस R2 की वैल्यू पता है। दोनों इक्वेशन बहुत आसान इक्वेशन है आप लोगों के लिए 10th स्टैंडर्ड में। और R1 माइनस R2 को कितना गिवन है 30, दोनों को ऐड कर दें, R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R1 कितना मिलेगा आपको 120। R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120/2, कितना हो जाएगा 60, क्लियर है, कितना हो जाएगा 60। तो इस इक्वेशन से R2 कितना हो जाएगा आपका, इस वाली इक्वेशन से 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा 30। अब आप खुद चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जब 60 ओम और 30 ओम को आप किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो आंसर कितना आएगा 90 ओम आएगा, यही हमको गिवन था। और जब इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 20 ओम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जरूर इसको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। करना क्या, पहले एक बार आप इस पूरे जो हमें सर्किट गिवन है उसको अच्छे से एनालिसिस करें। दो रेजिस्टर्स हैं, पहले वाले का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो आपको नहीं गिवन है, आर गिवन है, ध्यान रखिएगा उसकी जगह, ये आपसे निकलवाएगा। इसका मतलब ये है, ये जो रेजिस्टर है वो एक 4 ओम के रेजिस्टर के साथ किसमें जुड़ा है, सीरीज में जुड़ा है। नीचे एक बैटरी लगी है डेफिनेटली, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवा रही है वो आपको नहीं पता है। अच्छा, दो ऊपर अब ये देखिए, ये आपका क्या लगा रखा है ए बी, और इस पॉइंट को आप दे दें सी। देखिए, ये जो हमारा रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है आर, नाम क्या है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टर का ए बी, क्लियर। इसके अक्रॉस क्या लगा है वोल्ट मीटर। एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, देखिए हम लोगों ने सर्किट में काम आने वाले अलग अलग इक्विपमेंट के सिंबल हम लोगों ने पढ़े हैं, क्लियर है।
जैसे सेल को हम ऐसे बैटरी को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, की को आप ब्रैकेट्स के थ्रू यूज करते हैं, कनेक्टिंग वायर को आप कैसे कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, बल्ब का सिंबल क्या है, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमारे सर्किट में बहुत यूजफुल है, एक है वोल्ट मीटर और दूसरा है अमीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जो किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस क्या नापे, वोल्टेज, क्या नापे, वोल्टेज। यानी वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, लेबोरेटरी के अंदर आपको कैसे मिलेगा, देखिए दिखने में एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों सेम होते हैं, बट वोल्ट यहां पे आपको प्लस का सिंबल मिलेगा, यहां पे माइनस का सिंबल मिलेगा। ये किस बात को इंडिकेट करते हैं कि वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव आपको किससे जोड़ना है, बैटरी के पॉजिटिव से। किससे जोड़ना है, बैटरी के पॉजिटिव से। और वोल्ट मीटर का नेगेटिव किससे जोड़ना है, बैटरी के नेगेटिव से। क्लियर है। ये हमेशा कैसे लगता है, पैरेलल में। कैसे, पैरेलल में। किसके पैरेलल में, उस रजिस्टर के पैरेलल में जिसके अक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप नापना है, कैलकुलेट करना है। तो ये वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर हमेशा किसमें लगेगा, पैरेलल में। और एक और खास बात होती है वोल्ट मीटर की कि क्योंकि वोल्ट मीटर भी हम सर्किट में अलग से यूज कर रहे हैं वोल्टेज नापने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप को नापने के लिए, इसकी क्वालिटी होती है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है इसका, मैं आपको रीजन बता दूंगा आने वाले लेक्चर में। एक और डिवाइस होती है जिसे हम बोलते हैं अमीटर, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, ए से, यहां पे प्लस और माइनस। यानी अमीटर का जो पॉजिटिव है वो बैटरी के किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से, और अमीटर का नेगेटिव किससे जुड़ेगा, बैटरी के नेगेटिव से, यानी लोअर पोटेंशियल से, बैटरी के लोअर पोटेंशियल से। अमीटर हमेशा किसमें लगेगा, सीरीज में लगेगा। क्लियर है। क्या काम करता है, कितना अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में प्रोड्यूस हुआ है, कितनी करंट फ्लो कर रही है, ये कौन कैलकुलेट करके देता है, अमीटर। कौन कैलकुलेट करके देता है, अमीटर। कई बार आपको अमीटर में ऐसा भी लिखा मिल सकता है, एम ए प्लस माइनस। कई बार आपको म्यू ए भी लिखा हुआ मिल सकता है, प्लस माइनस। एम ए का मतलब क्या है, एम फॉर मिली, मिली एम्पियर। मतलब ये जो हमारा अमीटर है वो जो करंट आपको काउंट, देखिए एक्चुअली अमीटर का सिंबल क्या है, ए। कई बार आपको एम ए या म्यू ए भी लिखा हुआ मिल सकता है। एम ए का मतलब बहुत कम करंट को नापने वाला अमीटर, बहुत कम का मतलब मिली एम्पियर का मतलब कितना हो जाएगा, 10⁻³ एम्पियर। क्लियर है। और माइक्रो एम्पियर का कितना हो जाएगा, म्यू ए का मतलब कितना हो जाएगा, 10⁻⁶ एम्पियर। तो बहुत कम करंट अगर आपको नापनी है तो आप किसका सहारा लेंगे, मिली एमीटर का या फिर माइक्रो एमीटर का, ये आपको लेबोरेटरी में मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम, लगभग जीरो आइडियल कंडीशन में। जबकि हम जानते हैं कि ऐसा कोई हमारे पास में मटेरियल अवेलेबल नहीं है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो। हम बिल्कुल मिनिमम कर सकते हैं लेकिन जीरो नहीं कर सकते। तो अमीटर का जो आइडियल अमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, आपको क्या ध्यान रखना है, कितना होता है, लगभग जीरो। और आइडियल क्वालिटी के वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा को मैथमेटिकली क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। क्लियर है। तो ये आप चीजें याद रखिएगा। आज हमने इनकी चर्चा इसलिए की है क्योंकि हमारे पास में आज इस क्वेश्चन में वोल्ट मीटर का यूज किया गया है। तो जैसे ये रजिस्टर है ए बी, इसके अक्रॉस ये हमने क्या लगा रखा है, वोल्ट मीटर। क्लियर है। और ये कितना वोल्टेज कैलकुलेट कर रहा है, 10 वोल्ट। और ये एक और वोल्ट मीटर है जो किसके अक्रॉस लगा हुआ है, 4 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस लगा है। और कितना वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, 8 वोल्ट। अब दोनों जो हमारे रजिस्टर्स हैं वो किसमें जुड़े हैं, सीरीज में। और हम लोगों ने एक सीरीज के लिए लाइन पढ़ी थी, V इज इक्वल टू क्या होता है, V1 प्लस V2। ये हम लोगों ने पढ़ा था। सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों जो रजिस्टर हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। इस पर वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 10 वोल्ट, जिसको आप क्या मान सकते हैं, V1 इज इक्वल टू 10। और 4 ओम के रजिस्टर पे कितना वोल्टेज ड्रॉप है, 8 वोल्ट। तो V2 आप कितना मान सकते हैं, 8 वोल्ट। तो नेट यानी एक्चुअली जो हमारा बैटरी है वो कितने वोल्ट की है, 18 वोल्ट की। कितने वोल्ट की है, 18 वोल्ट की। लगा सकते हैं
ये 18 है, तभी तो यहाँ पर 10 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुआ, और 18 में से 10 गया तो कितना बचा, 8 वोल्ट वो यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। इज इट क्लियर? यानी सर्किट का टोटल वोल्टेज हम लोग निकालने में सक्सेसफुल हो गए हैं। कितना है? 18 वोल्ट। अब आप देखिएगा हम लोगों से क्या पूछा है, देखिए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, हम लोगों से पूछा है, जैसे मान लीजिए 3 क्वेश्चन पूछे हैं, द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आर। अब एक और चीज हम लोगों ने पढ़ा था, सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। तो जितना करंट इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है उतना ही यहां पे भी फ्लो करेगा। तो क्या यहां का करंट हम निकाल सकते हैं? क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। किससे? ओम्स लॉ से। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहां पे आपको वोल्टेज, यानी 4 ओम वाले रजिस्टर के लिए आपको वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 8 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू कितना होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, एट 4 ओम रजिस्टर बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। अगर हम ओम्स लॉ लगाएं यहां पर तो कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो V की जगह रखेंगे 8, करंट हमको नहीं पता, I मान लेते हैं, और R कितना है 4। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/4, जो कि कितना आएगा 2 एम्पियर। तो यहां पे कितना करंट आ रहा है, 2 एम्पियर। तो डेफिनेटली यहां पे भी कितना आ रहा होगा, 2 एम्पियर। यहां निकला कितना होगा, 2 एम्पियर। यही 2 एम्पियर यहां पे भी गया होगा, और यही 2 एम्पियर यहां पे भी है, और फाइनली यहां पे भी कितना पहुंचेगा, 2 एम्पियर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया था, करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आर कितना है, 2 एम्पियर। फिर बी क्या है, द वैल्यू ऑफ आर। अब क्या हम वैल्यू ऑफ आर नहीं निकाल सकते? करंट हमें पता है, वोल्टेज हमें पता है, तो निकाल सकते हैं। सेम लाइन यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं, बी का आंसर निकालने के लिए, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। सारे क्वेश्चन हमारे ओम्स लॉ से ही बैठ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो वो थोड़ा आप अच्छे से एक बार देख लें। क्या निकालना है हमको, द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। आर हमको निकालना है, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन है। V कितना है हमको गिवन है 10, और क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है 10, और करंट कितनी है 2, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 ओम। कितना हो जाएगा 5 ओम, यानी इसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। अब आपसे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। तो बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 18 वोल्ट। कितना है, 18 वोल्ट। क्लियर है? ये वैसे भी हम लोग निकाल सकते थे, देखिए 18 हम प्रूफ भी कर देते हैं। वैसे तो हमने इससे कर दिया कि वोल्टेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट। वैसे भी अगर आपको निकालना है तो टोटल ये दो जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल आर कितना हो जाएगा, चेक कर लीजिए। आर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 + 4 9 ओम। करंट कितना है आपका टोटल 2 एम्पियर। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो कितना हो जाएगा 2 × 9 विच इज 18 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से देखिएगा, नोट कीजिएगा। आगे हम और प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान रखिएगा। आज के लिए काफी है।